हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीईटी नीट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12th एनसीईआरटी। हम लोग देख रहे हैं 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और दो वीडियो लाइव हम लोग किए थे जिसमें काफ़ी कवर किए थे पोर्शन। तो इस वीडियो का और चैप्टर का लास्ट वीडियो है जिसमें पूरी वीडियो में आप लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ तक सब ये पूरा हो गया था। और हम लोग का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स देख रहे थे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन हम लोग देख चुके थे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये सेकेंड इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग को यहीं से पूरा इसके आगे हम लोग को कवर करना है। तो इस वीडियो में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल हो गया और फार्मेसी हो गया, तो ये सभी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आप नीट का ही प्रिपरेशन करिए। नीट का प्रिपरेशन करेंगे तो इन सभी एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो जाएंगे। अगर आप पैरामेडिकल फार्मेसी से रिलेटेड ऐसे सिंपल क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऐसे कभी पढ़ लिया 10 दिन में, कभी नहीं पढ़े, तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें भी नहीं होगा, इसमें तो होगा ही नहीं, नीट में इसमें भी नहीं होगा। अगर आप रेगुलर कंटिन्यू पढ़ेंगे और बायोलॉजी एनसीईआरटी फॉलो करेंगे और अच्छे से डेली 6 से 7 घंटा आप डेली पढ़ाई करेंगे, तो फिर आप नर्सिंग में अच्छे से एडमिशन ले सकेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। अन्यथा नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट रिव्यू दे रहे हैं कि पेपर कैसा आया था 2021 में। अगर आप भी दिए होंगे तो आपको पता भी होगा। तो आप अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। और अगर मेरे चैनल से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2021 की जितनी वीडियो पहले मैं पढ़ाया हूँ उसको पहले पूरा साथ में उसको रिवाइज करते रहें। डेली 8-10 वीडियो रिवाइज करें। 1 महीने में 2 महीने में पूरा वीडियो कवर करें। 600-700 वीडियो हैं और जो मैं डेली करा रहा हूँ अभी वो तो करते रहें। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग फर्टिलाइजेशन को सिंगैमी कहते हैं। काफ़ी बार पूछ ही लेता है कि फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या होता है। सिंगैमी। फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं आपस में, उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये गैमीट का फ्यूजन होता है। अब गैमीट का फ्यूजन क्या होता है, ये आपका फीमेल गैमीट हो गया, ये आपका मेल गैमीट हो गया। अब दोनों आपस में क्या करते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, मेल कर लेते हैं। तो फिर दोनों में अपन मेल कर लेते हैं। इसी क्रिया को फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो ये चीज़ हो जाएगा। अब क्या हो गया, अब मैं होता है ताकि एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। ये भी एक गैमीट, जो फीमेल गैमीट था ये भी हैप्लॉयड होता है। गैमीट सारे हैप्लॉयड होते हैं और मेल गैमीट्स भी हैप्लॉयड होता है। अब दोनों गैमीट आपस में मिल जाते हैं तो ये डिप्लॉयड बना लेता है 2n। इसी को डिप्लॉयड कहते हैं। और डिप्लॉयड ये देखिए ये आगे लिखा भी है, ये गैमीट का फ्यूजन होता है ताकि वो एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाए। अब जाइगोट क्या होता है, जाइगोट हमेशा क्या होता है, जाइगोट हो गया, एम्ब्रियो हो गया, ये डिप्लॉयड ही होते हैं, 2n होते हैं। 2n को डिप्लॉयड बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म में चलिए देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, पार्थिनोजेनेसिस द्वारा वो अपने न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये भी देखना कि किसमें पार्थिनोजेनेसिस होती है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है और इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे अभी देखिए आगे पढ़िए, ऑर्गेनिज्म जैसे कि रोटीफर्स, हनी बीज, लिजार्ड, तो ये सब हो गए। जैसे कि कौन कौन से, रोटीफर्स हो गया, हनी भी क्या होती है, मेल होती है। एंड इवन इन सम लिजार्ड, कुछ लिजार्ड हो गए, कुछ बर्ड हो गए। बर्ड भी यहाँ एक लिख सकते हैं आप, बर्ड में देता है। जैसे देखिए कुछ बर्ड होते हैं, कौन सी बर्ड, टर्की बर्ड्स हो गया, में फीमेल गैमीट डेवलप होता है। अब ये फीमेल गैमीट कैसे डेवलप होता है, एक नर ऑर्गेनिज्म में बिना फर्टिलाइजेशन के, यही कहलाता है पार्थिनोजेनेसिस। बगैर पार्थिनोजेनेसिस के किसी भी फीमेल गैमीट्स में ऑर्गेनिज्म डेवलप करना क्या कहलाता है, बिना फर्टिलाइजेशन। ये देखिए लिखा है एक नए ऑर्गेनिज्म बिना फर्टिलाइजेशन के, तो उसको पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि पार्थिनोजेनेसिस किस में होता है। तो ये आप एग्जांपल देख लीजिए, रोटीफर्स, हनी बी, सम लिजार्ड्स और टर्की बर्ड्स। ये जो टर्की बर्ड्स यहाँ लिख लीजिए, ये चिड़िया होती है टर्की बर्ड्स। तो इतने में
पार्थिनोजेनेसिस द्वारा फर्टिलाइजेशन होता है। बिना फर्टिलाइजेशन के न्यू ऑर्गेनिज्म इसमें बनते हैं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में कुछ टाइप होते हैं, जैसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन चलिए आगे देखते हैं। सिंगैमी, सिंगैमी को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ये चीज़ आप जान लीजिएगा। सिंगैमी एक्सटर्नल मीडियम पानी में ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर होती है। अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो, किसी भी मीडियम में हो, तो वो क्या कहलाती है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब पानी में ये देख लीजिए, वाटर की बात कर रहा है। उदाहरण ज़्यादातर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर जो जल में रहते हैं वही, उसी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में मिलता है, और 4 ऑप्शन आपको देगा। एल्गी दे देगा, बोनीफिश देगा, एम्फीबिया। एम्फीबिया में क्या आता है? एम्फीबिया में आपका फ्रॉग आता है, मेढक्स आते हैं। तो मेढक हो गया, एम्फीबियंस हो गए, और बोनीफिश हो गया, एल्गी हो गया, इन सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है ऐसे ही सेम एकदम। नेक्स्ट देखिए, ऑर्गेनिज्म सिंक्रोनी दिखाते हैं। सेक्सेस के बीच में और सराउंडिंग मीडियम में ज़्यादा नंबर में गैमीट रिलीज करते हैं। सिंगैमी के चांस को बढ़ाने के लिए, सिंगैमी फर्टिलाइजेशन के चांस को बढ़ाने के लिए जो ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं वो अधिक मात्रा में गैमीट को रिलीज करते हैं, क्योंकि उनको फर्टिलाइजेशन कराना रहता है। कुछ गैमीट्स नष्ट हो जाते हैं एक्सटर्नल मीडियम में, वाटर में, इसलिए अधिक मात्रा में रिलीज करते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? मतलब ज़्यादातर ये अच्छे नहीं होते एक्सटर्नल मीडियम, बचे हुए ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं प्रीडेटर्स, क्योंकि जो गैमीट्स रिलीज होते हैं वो प्रीडेटर्स उसको खा जाते हैं। कुछ अपने आप नष्ट हो जाता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कुछ की वजह से, तो इसलिए थोड़ा डिसएडवांटेज इसके ये होते हैं। तो नेक्स्ट चलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं, जो बॉडी के अंदर होता है। सिंगैमी बॉडी के अंदर ही होती है। क्या होती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको किस में देखने को मिलता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में देखा जाता है। ये एक एडवांस इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक जो मेथड है, ये एडवांस और नया है। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आपका एग्जाम्पल दिया गया है टेरेस्टेरियल ऑर्गेन। टेरेस्टेरियल जो थल पे रहते हैं, मतलब ज़मीन पे रहते हैं। फंजाई हो गया, एनिमल्स में जैसे रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, RBM, ये तो डायरेक्ट ऐसे ही आता है, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स, और रेप्टाइल ऑर्गेनिज्म हो गया, टेरेस्टेरियल ऑर्गेनिज्म, फंजाई, इन सब में। और प्लांट के केस में देखेंगे तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। और अगर आप एनिमल्स की बात करेंगे तो रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल। और अगर आप फंजाई तो फंजाई देख लीजिए, और टेरेस्टेरियल ऑर्गेनिज्म, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एकदम नोट डाउन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें फीमेल बॉडी के अंदर नॉन मोटाइल एग बनता है। इनमें क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? नॉन मोटाइल एग बनेगा। नॉन मोटाइल एग बनता है जहां मेल मोटाइल गैमीट पहुंचता है और फ्यूज होता है। तो ये चीज़ है। तो ऐसे ही होता है सीडेड प्लांट में एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आते हैं। तो एंजियोस्पर्म, SPERM, एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं, एंड जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। ऐसे आप लोग दोनों लिख लीजिए। एंजियोस्पर्मिक और जिम्नोस्पर्मिक क्या होते हैं? सीडेड प्लांट, जो सीड को उत्पन्न करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया है कि सीडेड प्लांट कौन कौन से होते हैं। जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होंगे और जितने भी जिम्नोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्मिक प्लांट कौन से होंगे? अब आप ये भी सोच रहे होंगे जो फ्लावर्स देते हैं, और जिम्नोस्पर्म सोच रहे होंगे साइकस हो गया, पाइनस हो गया, सब जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सीडेड प्लांट में नॉन मोटाइल मेल गैमीट, ये देखिए सीडेड प्लांट में नॉन मोटाइल मेल गैमीट लाए जाते हैं फीमेल गैमीट तथा पॉलन ट्यूब द्वारा। अब मैंने बताया था पिछले वीडियो में, अच्छे से बताया था कि क्या होता है। एंथर होता है, मान लीजिए इसमें एंथर है, स्टिग्मा है। अब यहाँ पे पॉलन ग्रेन यहाँ से निकलेगा, एंथर से स्टिग्मा पे आएगा। अब यहाँ पॉलन ट्यूब बनाएगा। पॉलन ट्यूब के थ्रू ये जो पॉलन ग्रेन होता है ये जाएगा अपना ये गैमीट, और गैमीट जाके फिर ओव्यूल में जाएगा, ओव्यूल से एग में जाएगा, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा।
मैंने अच्छे से बताया था। तो यही चीज़ अब देखिए, गैमीट पहुंचता है और फ्यूज होता है। इसमें फीमेल बॉडी के अंदर होता है, यग बनता है जहां मेल गैमीट पहुंचता है और फ्यूज होता है। सीड प्लांट में नॉन मोटाइल मेल गैमीट लाए जाते हैं फीमेल गैमीट तक पॉलन ट्यूब द्वारा। पॉलन ट्यूब द्वारा ज़्यादा नंबर में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं पर अंडों की संख्या कम होती है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट चलिए हम लोग फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं ये देखते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जाइगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस, इसमें दो चीज़ें आपको अच्छे से देखनी पड़ेगी। तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो घटनाएं होती हैं वो कहलाती हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। चलिए देखते हैं। जाइगोट को सिंगल सेल भी कहते हैं, ऑलवेज डिप्लॉयड होती है। तो यही चीज़ है। ये देखिए, ये जाइगोट बनने के बाद इवेंट घटनाएं हैं। जाइगोट ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है वो एक्सटर्नल मीडियम में बनता है। ऑर्गेनिज्म में जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है वो बॉडी के अंदर बनता है। ये चीज़ हो गया, अभी पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। जाइगोट का आगे का डेवलपमेंट डिपेंड करता है लाइफ साइकिल पर और उनके इन्वायरमेंट के नेचर पर। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि जाइगोट का आगे का डेवलपमेंट, जाइगोट किस में चेंज होता है? जाइगोट जाके एम्ब्रियो में चेंज होगा। तो ये चीज़ होता है कि वो डिपेंड करता है कि वहाँ की लाइफ साइकिल जो है और उसका नेचर पे डिपेंड करता है ना, कि लाइफ साइकिल पर और उनके इन्वायरमेंट के नेचर पर। नेक्स्ट देखिए, फंजाई और एल्गी में जाइगोट एक थिक वॉल में डेवलप होता है। अब ये चीज़ अभी इम्पॉर्टेंट है। फंजाई और एल्गी में जो जाइगोट होता है, जाइगोट के ऊपर एक थिक वॉल में कवरिंग बना लेता है होता है जो कि डेसिकेशन मीन्स क्या होता है? सूखना एंड डैमेज के लिए प्रतिरोधी रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है। एक थिक वॉल बना लेगा जाइगोट फंजाई और एल्गी के जो जाइगोट होते हैं उस पर थिक वॉल कवरिंग बना लेता है। नेक्स्ट देखिए, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म में जाइगोट डिवाइड होता है मियोसिस द्वारा। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एग्जांपल बताइए। वाले ऑर्गेनिज्म में जाइगोट डिवाइड होता है मियोसिस द्वारा। हैप्लॉइड स्पोर में जो ग्रो करते हैं वो हैप्लॉइड इंडिविजुअल में प्रत्येक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ एक जाइगोट से स्टार्ट करता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपनी लाइफ को किसके द्वारा स्टार्ट करते हैं? तो एक जाइगोट के द्वारा। तभी तो जाइगोट को वाइटल लिंक कहते हैं, जैविक लिंक कहते हैं। एवरी सेक्सुअली, प्रत्येक जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे ह्यूमन हो गया, वो अपनी लाइफ को किससे शुरू करता है? क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन हो गया, वो अपनी लाइफ को शुरू करता है किससे? एक सिंगल सेल किससे? जाइगोट से। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, जैसे आगे अभी दिया गया देखिए। ये एक वाइटल लिंक है, जैविक कड़ी है। ऑर्गेनिज्म की एक जनरेशन से नेक्स्ट के बीच जाइगोट ही बनता, वाइटल लिंक कहते हैं ये चीज़। नेक्स्ट चलिए हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस देख लेते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है? एम्ब्रियोजेनेसिस का मीन्स जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना। ये देख लीजिए, ये आप लोग जाइगोट ऐसे लिख सकते हैं। जाइगोट से क्या बनेगा? जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना, यही कहलाता है क्या? यही कहलाता है आपका एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। अब एम्ब्रियो जाइगोट से क्या होगा? माइटोसिस होगा, क्योंकि 2n ए भी है तो माइटोसिस होगा, ना कि मियोसिस होगा। माइटोसिस, अगर मियोसिस हो जाता ना तो ये हिप्लॉइड हो जाएगा, लेकिन माइटोसिस तो के द्वारा होता है। तो अब एम्ब्रियोजेनेसिस में सेल डिवीजन होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस में दो घटनाएं चलती हैं, आपको ये आप लिख सकते हैं कि एम्ब्रियोजेनेसिस में एक सेल डिवीजन चलेगा, सेल DIVISION सेल डिवीजन चलेगा, और दूसरा जो चलेगा आपका सेल डिफरेंशिएशन चलेगा, CELLDIFFERENTIATION डिफरेंशिएशन चलेगा। अब इसमें सेल डिवीजन में क्या होता है? सेल डिवीजन माइटोसिस चलेगी। इसमें सेल डिवीजन आपका माइटोसिस करेगा, और सेल डिफरेंशिएशन में क्या होगा? ग्रुप ऑफ सेल जो होता है वो सेपरेट टिश्यू ऑर्गन फार्म होंगे ना,
तो ऐसे इस तरीके से, जैसे देखिए एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जाइगोट में सेल डिवीजन, माइटोसिस व सेल डिफरेंशिएशन होता है। दो चीज़ आपको दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हैं कि एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जाइगोट में क्या क्या होता है, सेल डिवीजन होगा और सेल डिफरेंशिएशन। एम्ब्रियो में सेल डिवीजन से सेल का नंबर बढ़ता है। देखिए लिखा भी गया है कि सेल डिवीजन जो होता है उससे क्या होता है, उससे एम्ब्रियो में सेल डिवीजन से सेल का नंबर बढ़ जाता है। और सेल डिफरेंशिएशन से क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन से सेल का अलग अलग टिश्यू में, फिर आर्गन में, फिर ऑर्गेनिज्म में बदलाव, मॉडिफिकेशन होता है सेल में। तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट, जाइगोट डेवलपमेंट के प्लेस के आधार पे एनिमल दो तरह के होते हैं। देखिए एकदम इम्पॉर्टेंट है, जाइगोट डेवलपमेंट के प्लेस के आधार पर। अब जाइगोट का डेवलपमेंट जो स्थान होता है वो अलग अलग होता है। तो जाइगोट के डेवलपमेंट के प्लेस, स्थान के आधार पर एनिमल्स दो तरह के होते हैं। अभी आगे एकदम एग्जैक्ट समझ में आएगा। जैसे देखिए फर्स्ट ओविपाइरस, ओविपाइरस और बीबीपाइरस। ओविपाइरस अंडा, ऐसे याद कर लीजिए, ओवी अंडा और बीबी मीन्स बच्चा, ऐसे याद कर लीजिए। अभी आगे एकदम क्लियर होगा। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। ओविपाइरस वो एनिमल जो फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज एग देते हैं। उदाहरण रेप्टाइल एंड बर्ड। रेप्टाइल्स क्रोकोडाइल से होते हैं, बर्ड्स चिड़िया होती हैं। तो ये जो एग देने वाले, देखिए ओविपाइरस वो एनिमल्स कहलाते हैं जो फर्टिलाइज हो या अनफर्टिलाइज एग देते हैं। उसका उदाहरण ऐसे डायरेक्ट पूछता है कि ओविपाइरस कौन कौन से हैं एग्जाम्पल में, तो देख लीजिए ओविपाइरस आपके रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों होते हैं। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो रेप्टाइल और बर्ड्स आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अब फर्टिलाइज एग जैसे देख लीजिए, फर्टिलाइज एग देगा तो जाइगोट देगा। अब जाइगोट देगा और अनफर्टिलाइज अगर देगा तो वो जाइगोट नहीं रहता। जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए चिड़िया अंडा देती है, तो अगर आप उसको ले आते हैं घर पे तो उसमें क्या बच्चा तो देगा नहीं। तो इसी चीज़ फर्टिलाइज अनफर्टिलाइज दोनों देते हैं। वो बाद में चिड़िया उस पर बैठ के क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। काफ़ी चीज़ ऐसे आप देखे होंगे। इनमें फर्टिलाइज एग कवर होते हैं। जैसे देखिए ओविपाइरस जो अंडा होता है, जैसे अंडा जब चिड़िया देती है तो ऊपर उसके खपट्टा होता है, हार्ड कैल्केरियस सेल पाई जाती है ताकि वो सेफ रहे। और इंक्यूबेशन के बाद यंग वंस हैच आउट दे होता, मतलब उसको फूटती है वो कवरिंग, फिर उसी से बच्चा निकलता है। अब बीबीपाइरस की बात कर लेते हैं। बीबीपाइरस इसमें जाइगोट यंग वन में फीमेल बॉडी के अंदर ही विकसित होता है। ओविपाइरस में क्या होता है, जाइगोट अंदर ही बनता है। जाइगोट बनेगा, फिर प्रेगनेंसी पीरियड चलती है, प्रेगनेंसी के बाद फिर उसके बाद डिलीवरी होता है, वो चीज़ कंडीशन। ये देखिए इसमें जाइगोट यंग जो होता है वन फीमेल के बॉडी के अंदर ही विकसित होता है, उसके बाद यंग वंस फीमेल बॉडी से बाहर आ जाते हैं। उदाहरण ज़्यादातर जैसे मैमल्स, तो मैमल्स में ये बीबीपाइरस बच्चा देते हैं, तो ये आप जान भी रहे होंगे। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए केयर व प्रोटेक्शन की वजह से बीबीपाइरस एनिमल के बच्चों को सर्वाइवल के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये तो सही बात है ना कि केयर और प्रोटेक्शन, केयर जो मम्मी होती हैं वो पेट में क्या होता है, उनको प्रोटेक्शन मिलता है ना, केयर मिलता है प्लेसेंटा के थ्रू, तो उनको भोजन सब चीज़ मिलता रहता है, तो प्रोटेक्शन और केयर तो मिल ही रहा है ना। तो बीबीपाइरस जो बच्चा देते हैं एनिमल्स, उनमें क्या होता है, उनमें सर्वाइवल के चांस तो अधिक ही रहेंगे ना कि जो अंडा चिड़िया दे देती हैं बाहर, उनमें क्या सर्वाइवल चांस अधिक रहेंगे। वो तो कभी भी चिड़िया फोड़ दे, आदमी जानवर जो भी हैं अंडा फोड़ देते हैं चलते फिरते ऐसे ही। तो ये चीज़ हो जाएगा। और ये एक फिगर है, आप प्लेनेरिया ये एक देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन यहाँ से बनते भी हैं, तो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ये देखिए डिप्लॉयड, अभी मैं बता देता हूँ, ये डिप्लॉयड कंडीशन है और ये हैप्लॉयड कंडीशन, ये पूरी हैप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है। अब डिप्लॉयड कैसे हो जाता है, देखिए जैसे ये स्पोर है, स्पोर क्या होता है, स्पोर्स हैप्लॉयड होते हैं। अब ये जर्मिनेट किया, अब ये स्पोर जब जर्मिनेट करेगा फिर उसके बाद ये देखिए इतना बना लिया स्पोर, एक पूरा जर्मिनेट करके ऐसे ऐसे करके, फिर माइटोसिस होगा। अब माइटोसिस होगा, फिर उसके बाद देखिए माइटोसिस होकर एक प्लांट टाइप बना लिया। अब प्लांट में गैमेटोफाइट भी होता है, स्पोरोफाइट भी होता है। अब ये क्या किया, अब यहाँ से एक एग बना और एक स्पर्म बना। अब देखिए दो गैमेट बने, क्योंकि प्लांट से क्या बना, एक एग बना एक स्पर्म बना। अब दोनों आपस में फ्यूज हो गए, फर्टिलाइजेशन किए। जब आपस एक एग ये हो गया, ये मेल एग हो गया, मेल गैमीट, और ये फीमेल गैमीट, ये
ये आपका मेल गैमीट हो गया, ये आपका फीमेल गैमीट हो गया। अब दोनों फ्यूज़ किए, फर्टिलाइजेशन कराए, ये भी यन था, ये भी यन था। अब ये जाइगोट बना लिया। जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉयड ही होता है, 2 यन ही होता है। अब जाइगोट में जब माइटोसिस होगा, अगर मियोसिस होता तो यन बन जाता, लेकिन क्या हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। तो माइटोसिस कहीं पे भी, चाहे माइटोसिस लिखा रहे या फिर माइटोटिक लिखा रहे, दोनों एक ही बात है। काफ़ी जगह देखे होंगे माइटोटिक लिखा रहता है, ये दोनों माइटोटिक लिख लीजिए, माइटोसिस लिख लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। अगर तो माइटोसिस हो रहा है, अब स्पोरोफाइट बना। अब स्पोरोफाइट से छोटी छोटी पत्तियों पे देखेंगे ऐसे स्पोरेंजिया आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे आप मियोसिस होता है, ये मियोसिस स्पोरेंजिया में जब मियोसिस होगा, फिर मियोसिस जब होता है, ये 2 यन था, यहाँ पे अब यन बन गया स्पोर। तो ये कंडीशन ऐसे साइकिल चलती रहती है और प्लांट बनते रहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि प्लेनेरिया में पूछा जाता है रीजनरेशन पावर। जैसे प्लेनेरिया होती है ना, प्लेनेरिया एनिमल्स ही होते हैं ये। प्लेनेरिया को अगर आप कहते नहीं, सिल पे जो मसाला नहीं पीसा जाता, उस पर अगर आप इसको कितना भी काट दें, एकदम पीस दें, तब भी ये अपने बॉडी को न्यू जनरेट कर लेती है। तभी तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीजनरेशन प्रोसेस, रीजनरेशन मीन्स पुनरुद्भवन बोलते हैं, मतलब न्यू बॉडी बनाना। तो प्लेनेरिया में सबसे मैक्सिमम रीजनरेशन पावर किस में पाई जाती है? क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो प्लेनेरिया, तो ये देखिए ये प्लेनेरिया था, इसको काट दिए चाकू से, 3 पार्ट किए, 3, अब जितने पार्ट करोगे उतना अपना बॉडी बना लेता है, बॉडी पार्ट। ये देखिए ये प्लेनेरिया पूरा था, इसको चाकू से काटे, 2 पार्ट किए, 3 पार्ट में डिवाइड किए। अब ये तुरंत एक पार्ट से एक पार्ट बन गया, तुरंत फटाफट। फिर देखिए पूरी बॉडी बना लिया खटाखट। तो इस चीज़ से प्लेनेरिया में मैक्सिमम रीजनरेशन पावर पाई जाती है, मैक्सिमम रीजनरेशन पावर। तो बस ये चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में कर लेंगे, इससे जितना रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन कर लेंगे। तो यही चीज़ था। तो आप लोग ऐसे पूरा पढ़ लीजिएगा कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सब क्वेश्चन पूछे गए। जाइगोट क्या होता है, जाइगोट सिंगल सेल होता है कि क्या होता है, तो ये सब देख लीजिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या होता है, जैसे बीबी पैरस एनिमल में जो बच्चा देते हैं क्या होता है? जाइगोट डेवलप होता है इनसाइड द फीमेल बॉडी में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्लावरिंग प्लांट में जाइगोट कहाँ फार्म होता है? इनसाइड द ओव्यूल में। फ्लावरिंग प्लांट में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि फ्लावरिंग प्लांट है जो फ्लावरिंग करता है, और उसमें जाइगोट जो होता है 2 यन होता है, वो कहाँ पे बनता है? तो वो ओव्यूल्स के इनसाइड में, ओव्यूल के अंदर बनता है। ओव्यूल हो गया, OVUL, ओव्यूल के अंदर ही बनेगा जाइगोट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पेरिकार्प क्या होती है? पेरिकार्प जो होती है थिक वॉल अराउंड फ्रूट के तरफ। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीड डेवलप, चलिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सीड जो डेवलप होता है वो किससे बनता है, और ओवरी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैंने काफ़ी बार बताया भी है जब पहले अभी प्रिपरेशन कराया था, लेकिन आप लोग वीडियो को रिवाइज नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी वीडियो आप रिवाइज करें तो उस पर कमेंट जरूर करें, तभी पता चलता है कि आप वीडियो रिवाइज करना है। तो वीडियो रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, अन्यथा वही चीज़ है कि वीडियो नहीं रिवाइज, मेरे चैनल से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और वीडियो भी नहीं रिवाइज करने तो कोई मतलब नहीं है, दूसरा चैनल देखिए। अगर रिवाइज कर रहे हैं तो गुड है, सिलेक्शन 100% होगा, आपका फ़ायदा होने वाला है। तो ये देखिए ओव्यूल से क्या बनेगा? ओव्यूल्स बाद में ये सारा है ना, तो यहाँ ओव्यूल से सीड बनता है, ये मैंने काफ़ी बार बताया। ऐसे ट्रिक याद करिए, ओव्यूल्स सीड, ओव्यूल से क्या बनेगा? सीड। यस बाद में लगाइए और यस इधर लगाइए, तो ओव्यूल्स से सीड बनता है। नेक्स्ट काफ़ी बार पूछता है कि जाइगोट से क्या बनेगा? जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो बनता है, ऐसे लिख लीजिए, एम्ब्रियो, EMBRYO, एम्ब्रियो बनेगा। फिर उसके बाद पूछता है कि आपका ओवरी से क्या बनता है? ओवरी से क्या बनेगा? ओवरी से चलिए देख लेते हैं, OVARY, ओवरी से क्या बनेगा? ओवरी से फ्रूट बनता है, FRUIT, फ्रूट बनता है। ये चीज़ हो गया। तो ये तीनों आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, और क्वेश्चन पूछता भी है। और एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि सोलेनेसी फैमिली, आप NCERT में दिया भी गया है, SOLA, NACE, सोलेनेसी फैमिली में क्या पाया जाता है? सोलेनेसी फैमिली में परसिस्टेंट सेपल्स पाए जाते हैं जो गिरते नहीं हैं, परसिस्टेंट
PERSISTANT परसिस्टेंट सेपल्स पाए जाते हैं। यस सेपल्स और पेटल्स जो होते हैं सेपल्स SEPALS सेपल्स पाए जाते हैं। SEPALS परसिस्टेंट सेपल्स पाए जाते हैं और ये सेपल्स गिरते नहीं। जैसे हो गया, आप जब सोलिनेसी पढ़ेंगे तो उसमें क्या आप उसमें आलू टमाटर भांटा यही सब पढ़ते हैं ना, तो उसमें आप देखेंगे पाया जाएगा। तो ये पूरी चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट में हम लोग क्वेश्चन इससे रिलेटेड काफ़ी कर लेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे और इससे नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू करेंगे। तो पूरी वीडियो आप लोग जितने भी चैनल पे है रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। तो बार बार इसी वीडियो में यही चीज़ एक ही चीज़ बोल रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो फिर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।